राधे राधे। प्रिपरेशन, हम लोग बात कर रहे हैं तैयारियों की। एक शब्द है उपस्थिति। कई बार हम लोग बहुत सारे स्थानों पे उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कई बार हम लोग सिर्फ उस स्थानों पे उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और उस प्रेजेंस में गड़बड़ क्या हो जाती है कि कई बार वो प्रेजेंस जो है हमारी से फॉर्मल होके रह जाती है। और जब कोई फॉर्मल उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है, तो उसका परिणाम भी वैसा ही फॉर्मल होता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भी नाम जप होने जा रहा है, या कोई और अनुष्ठान हो, या कोई और कार्यक्रम हो, या किसी और प्रकार का कार्य होने वाला हो, चाहे अगर बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हो, आने वाले एग्ज़ाम्स हो, कोई एम्प्लॉई हो, उसके ऑफिस में कोई उसका प्रोजेक्ट हो, कोई हाउसवाइफ हो, उसके घर में किसी प्रकार का फंक्शन होने वाला हो, या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उसके जीवन में सत्संग आने वाला है, या कोई उत्सव आने वाला है, या फिर वो साधना के लिए अपनी नियमित भक्ति करने वाला हो, तो हमारी बहुत तरह के अलग अलग तरह के स्थानों पे उपस्थिति होती है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसके स्कूल कॉलेज में, एक एम्प्लॉय के लिए उसके ऑफिस में, एक घरेलू वाइफ के लिए उसके घर या किसी फंक्शन में, एक भक्त का किसी मंदिर, तीर्थ या सत्संग में। अनेक जगहों पे हमारी उपस्थिति होती है। अब ये उपस्थिति कैसी है? अगर सिर्फ उपस्थिति मात्र है तो हम सिर्फ उतना ही रस ले पाएंगे, उतना ही असर हम पे होगा। लेकिन अगर उस उपस्थिति के साथ हमने अपने मन को भी लगाया, जैसा कि हमने पिछली बार सुना था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को जानें, समझें कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में उसकी क्या जगह है, उसके होने से या उसके मिलने से हमारे जीवन में क्या क्या बेहतर हो सकता है, या किन चीज़ों का नुकसान हो सकता है। इन बातों को हमें जानना होगा। जब तक हम किसी भी वस्तु का क्या परिचय है, क्या स्वरूप है, क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमारे जीवन में हमें क्या लाभ हो सकता है। क्योंकि हमारे संतों ने बहुत अच्छी सरलता से एक बात कही कि मनुष्य का मन उन चीज़ों में बहुत आराम से और सहजता से नेचुरली लग जाता है जिनमें उसको अपना लाभ दिखता है, अपना फ़ायदा दिखता है। अगर किसी को सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपना सेहत के लिए लाभ नज़र आ जाए, रियलाइज़ हो जाए, वॉक चालू कर देता है। पढ़ाई में लाभ नज़र आ जाए तो व्यक्ति पढ़ाई की ओर नेचुरली फोकस हो जाता है। ऐसे ही किसी साधक को अगर रियलाइज़ हो जाए कि उसका अल्टीमेट एम क्या है, तो वो भजन में, अपनी साधना में, अपने उत्थान में, अपने आप को अपग्रेड करने और कंपोज करके एक सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरली ही वो फोकस्ड हो जाता है और चलने लगता है। ऐसे ही प्रिपरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन वस्तुओं का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है या क्या योगदान हो सकता है। जब इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अगर अपनी साधना करें या अपने उस कार्य की प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें, तो उसमें हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए आज आप चिंतन करें कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, या कौन किस किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में भी आने वाली हैं, उन चीज़ों की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उनसे डील करने के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है। उन घटनाओं से आपका रूबरू होगा, सामना होगा, उसके लिए आपने क्या अपनी व्यवस्था करके रखी है, और जो व्यवस्था है क्या वो पर्याप्त है, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता है, या कुछ कमी है। अगर बेहतर है आपके हिसाब से तो उन्हें क्रॉस चेक करें, और अगर लगता है कि नहीं कमी है, इन्हें बेहतर किया जा सकता है और हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं या गुरुजन हैं, आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे राय लें, उनसे समझें।
या वृंदावन आ रहे हैं तो अपने गुरुजनों से संपर्क में आए और उनसे पूछें कि हम वृंदावन आना चाह रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दें और हमें गाइड करें कि हमें इस बार नाम जप में कैसे आना है, हम कैसे और कनेक्ट हो सकें और कैसे उसमें फोकस होकर उसमें डूब सकें, उसका रस पी सकें और क्या क्या कर सकते हैं, ये अगले एपिसोड्स में हम लोग जानेंगे। राधे राधे।